नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का सेकंड वाला वीडियो है कक्षा 10 का। तो देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, इसके अलावा कोई तीसरा कुछ ना उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एल्केन। अब एल्केन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी पूरी संरचना केवल और केवल एकल बंध से बनी हो, सिंगल बंध से बनी हो, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए, इसमें पूरा का पूरा एकल बंध रहेगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें n की जगह पर जब हम कोई नंबर पुट करेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या रखेंगे, तो हमें एक हाइड्रोकार्बन का सूत्र मिलेगा और वो हाइड्रोकार्बन देखिए एल्केन होगा। देखिए, जिसे n की जगह पर 1 लिख दीजिए, 1, और H और यहाँ 2, n की जगह पर 1 लिखते हैं +2। इसे सॉल्व करते हैं तो C1 लिखा नहीं जाता, H कितना आ जाएगा? 4। जैसे n की जगह पर 3 लिख दीजिए, तो n 3 लिखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 8 हो जाएगा। इस फार्मूले में n की जगह पर जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो हमें एक फार्मूला प्राप्त होगा, और ये फार्मूला एक एल्केन का फार्मूला होगा। जितना भी कार्बन लीजिए उसका दुगना करके और 2 जोड़ दीजिए तो हमें हाइड्रोजन की संख्या पता चल जाती है। जिसे 4 कार्बन लिए तो 4 का दुगना 8 और फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए, 10 हाइड्रोजन होंगे। यानी 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 10 होंगे। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन है, 5 का दुगना 10 और उसमें 2 जोड़ दीजिए, फिर 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। जिसे अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। और इन सब की किसी की भी संरचना बना के देखिएगा तो कितना होगा? जैसे इसकी संरचना बनाकर देखिए तो इसकी संरचना होगी C और 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे इसका बनाकर देखिए C3H8, तो 3 कार्बन ऐसे जुड़े हैं और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन जुड़े हैं, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड से है। देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी पूरी संरचना सिंगल बॉन्ड से बनी हो, एकल बंध से बनी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम भी रख सकते हैं हम लोग। तो IUPAC नाम कैसे रखते हैं? तो चलिए हम लोग इसका IUPAC नाम रखते हैं, इसका और इसका। IUPAC नाम रखना बहुत आसान है। इसके नाम के अंत में इसके ANE जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे बस। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम करते हैं, यहां पर देख लीजिए। अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम पड़ता है मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक का जैसे इसका नामकरण करना है। अब हमें पता है कि ये एल्केन है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कुल कितने कार्बन हैं। तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन का नाम क्या पड़ता है? मेथ। तो लिख दीजिए METH, मेथ। और इसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ANE जोड़ देते हैं। तो ANE जोड़ दिए, हो गया मेथेन। ये मेथेन का सूत्र है। इसका नामकरण करना है तो कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। और ये एकल बंध वाला है, एल्केन है, तो नाम के अंत में ANE जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो गया। इसका नामकरण करना है तो कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और फिर ANE जोड़ देंगे। तो ये एल्केन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। एल्कीन। अब एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 1 डबल बॉन्ड उपस्थित हो। अगर 1 डबल बॉन्ड उपस्थित है, 1
या द्वि से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। एल्कीन में कम से कम एक ठो डबल बॉन्ड रहे, बाकी चाहे पूरा सिंगल रहे, तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब कि जितने कार्बन लीजिए उसके दुगने के बराबर हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे C, अब N की संख्या 1 ले लीजिए तो H 2 हो जाएंगे। अब C1H2, अब इसकी संरचना बनाते हैं, तो C और 2 हाइड्रोजन लटके हैं, 2 हाइड्रोजन लटका दिए, तो डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं, हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड लगाता नहीं, तो इसलिए इस प्रकार का कोई भी यौगिक अस्तित्व में है ही नहीं। यानी कि इस फार्मूले में 1 लिखने पर हमें कोई भी मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक नहीं मिलेगा जो अस्तित्व में हो। तो क्या करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड लग ही नहीं रहा है तो एल्कीन बन ही नहीं रहा है, चलिए 2 लिख कर देखते हैं, तो C2, अब C2 तो H कितने हो जाएंगे, 2 का दुगना 4, ऐसे ही कभी भी बनाना हो, C4 है या C3 है तो H हो जाएगा 3 दूना 6, ऐसे C5 है तो H हो जाएगा 10, जितना कार्बन है उसका दुगना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बनेगा, 2 कार्बन है, दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका बनाना हो तो 3 कार्बन है, ऐसे 3 कार्बन है, कम से कम एक ठो डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब बनाकर देख लीजिएगा संतुलित करके, देखिए 8 हाइड्रोजन है और सबका 8 बॉन्ड पूरा है। जैसे इस कार्बन के किसी भी कार्बन से हमेशा 4 बॉन्ड ही जुड़े होने चाहिए, 4 डंडा जुड़ा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा बंध नहीं जुड़ने चाहिए, ठीक है, और 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी बैलेंसी 4 है, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है ये। अब चलिए इसका नामकरण देखते हैं। अब इसका नामकरण देखना है तो इसके नाम के अंत में ENE जोड़ देते हैं, ENE। देखिए इसका नामकरण करना है तो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और इन है, ENE लगा दीजिए। इसका नामकरण करना है तो 5 कार्बन है, कितने कार्बन है कुल मिला के 5 कार्बन, जितने कार्बन हैं नाम लिख दीजिए, पेंट, और सिंगल बॉन्ड वाला है, एल्कीन श्रेणी का है तो ENE। ऐसे इसका नामकरण करना है तो कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप, और पूरा सिंगल बॉन्ड ENE। एक बात ध्यान में रखना, ये प्रथम सदस्य है, क्योंकि 1 लिखने पर हमें कोई यौगिक नहीं मिला, तो 2 लिखने पर हमें प्रथम सदस्य प्राप्त होता है। अगला है, तीसरा प्रकार है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, त्रिबंध, CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन लीजिए उस कार्बन का दुगना करके फिर उसमें से 2 घटा लीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक एल्काइन का सूत्र प्राप्त होगा। जैसे अगर C1 लेते हैं, C1 तो 1 पर तो बनेगा नहीं, प्रथम सदस्य हमें 1 पर नहीं मिलता। C2 लेते हैं तो 2 लिए, अब 2 कार्बन लिए तो 2 का दुगना करके, 2 का दुगना 4, और फिर उसमें से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2, यानी 2 कार्बन है तो 2 ये हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही 4 कार्बन है तो H कितने होंगे, तो 4 का दुगना करके 2 घटा दीजिए, तो 4 का दुगना होता है 8, 8 में के 2 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक एल्काइन का सूत्र है। इसकी संरचना बनाएंगे तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और H, ठीक है। देखिए हर कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब इसका नामकरण करना है तो इसके नामकरण में इसके नाम के अंत में YNE जुड़ जाता है, YNE। तो कैसे करते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और नाम के अंत में ENE जोड़ देना है, क्योंकि हम पहचानते हैं कि एल्काइन है। इसका देखिए 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट, और नाम के अंत में YNE जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये रहा।
अब इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के हमने मुख्य 3 प्रकार पढ़ लिए। 3 प्रकार हैं ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन माने पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड पर आधारित हो, एल्कीन माने डबल बॉन्ड हो कम से कम एक, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। अब इस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन थे। अब इस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से किसी भी फार्मूले में जब किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई क्रियात्मक समूह लगाते हैं तो उसका नाम कैसे परिवर्तित होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह का मैं परिचय यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके नामकरण कैसे होते हैं उसका परिचय दे रहा हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग IUPAC नामकरण ठीक से सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे। यहाँ केवल हल्का सा एक परिचय दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एल्केन है CH4, ये एक एल्केन है, मेथेन इसका नाम है। अब इसका क्या है, कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। अब ये एक एल्केन का सूत्र है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इन 4 हाइड्रोजनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर उसमें उसकी जगह OH जोड़ दें तो ये जो बनेगा ये एक एल्कोहल होगा, और इसका फार्मूला फिर होगा C है, इससे 3 H जुड़े हैं और फिर OH। तो जिसके लास्ट में OH आए वो क्या होता है, एक एल्कोहल होता है। अब इस एल्कोहल का नामकरण करना है, इसका नामकरण लिखना है, IUPAC नाम। तो देखेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, कितने कार्बन हैं। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथ। फिर पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड वाला है, क्योंकि एल्केन में एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो एल्केन के लिए ANE लगा देंगे, और ANE लगाने के बाद लास्ट वाला ई हटाकर हम OH है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के नाम के अंत में OL आता है तो OL लगा देंगे, तो ये बन गया मेथेनॉल। एक एग्जांपल और देखिए, जिसे C2H6, ये एक हाइलो एल्केन है, एक एल्केन है। अब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो हो जाएगा C2H5, 6 हाइड्रोजन था, एक हट गया, और इसकी जगह पर OH लगा दीजिए। अब इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। इसके बाद ये एक एल्केन के एग्जाम्पल को लेकर मैंने बनाया है, तो एल्केन के लिए लग जाएगा ANE, और फिर E को हटाकर और OH है तो OL लगा देंगे। इसी तरह से अगला है एल्डिहाइड। यदि हम किसी में CHO जोड़ दें तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए CH4, ये एक एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन उड़ा दीजिए तो 3 हाइड्रोजन बचे। अब इसमें CHO जोड़ दीजिए तो ये एक एल्डिहाइड का फार्मूला बन गया, एक एल्डिहाइड है। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण देखिए कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, कुल मिला के 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ। और ये एक एल्केन के एग्जाम्पल में जोड़कर बना है, इसलिए लगाएंगे ANE, और फिर E हटाकर इसके नाम के अंत में AL आता है, एथेनल। तो जब एथेनल रहे तो ये होता है एक एल्डिहाइड, और एथेनॉल तो ये होगा एक एल्कोहल, तो एथेनल है। ऐसे ही अगर C2H6 ले लें या C3H8 ले लें, एक एल्केन है, इसका नाम इसको एल्डिहाइड में बदलना है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C3 एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो 7 हाइड्रोजन बचेंगे, और फिर CHO जोड़ दीजिए तो ये एक एल्डिहाइड बन गया। इसका नामकरण करना है तो कुल मिलाकर कितने कार्बन है, तो 3 और 1 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, और पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है तो ANE, E हटाकर क्या जोड़ देंगे, AL, तो ब्यूटेनल हो गया। इसी तरह से अच्छा, इसका CHO, इसका अगर हम लोग
CHO केवल एक बॉन्ड कोई ले ले तो बन जाता है। अगर हम H केवल जोड़ दें तब भी तो काम हो जाएगा। और ये भी एक एल्डिहाइड है और इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो इसका हो जाएगा मेथेनल, METH मेथ, ANE और फिर E हटाकर AL जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनल। और इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और इसी का नाम है एसीटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। तो CHO के आगे कोई भी एल्केन लगा दो या केवल हाइड्रोजन लगा दो तो क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। इसका देखते हैं हाइलोजन। हाइलोजन माने होता है जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो हाइलोजन है। हाइलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। अब जैसे देखिए कोई भी चीज ले लीजिए, C2H6 ये एक एल्केन है। इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाइए और इन्हीं चारों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, इन्हीं में से किसी एक को उठा लगा दीजिए तो ये जो बनेगा ये होगा हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन माने, हाइलो माने होता है हाइलोजन, एल्क माने होता है कार्बन और ANE एन। तो देखिए इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करने में इसका नाम पहले आएगा। Cl का नाम होता है क्लोरो, Br का होता है ब्रोमो, I का होता है आइडो, F का होता है फ्लोरो। तो Cl का नाम आएगा पहले क्लोरो। हाइलो एल्केन में हाइलोजन का सबसे पहले आता है, हाइलोजन का नाम पहले आता है। तो क्यों आता है ये अगले वीडियो में पता चल जाएगा, IUPAC नाम जब विस्तार से बताऊंगा। Cl आगे आएगा क्लोरो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ और पूरा सिंगल बॉन्ड वाला है तो ANE तो हो गया क्लोरोएथेन। ऐसे ही C3H7 ले लीजिए और इसमें अगर कोई जोड़ दीजिए, I जोड़ दीजिए तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले I का ही नाम लिखते हैं। हाइलोजन में हाइलोजन का ही नाम पहले लिख देते हैं तो I का हो गया आइडो। कुल मिला के कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप। और एग्जाम्पल किसका था, एल्केन का। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसे कह देंगे ANE, लास्ट में लगा देंगे तो हो गया आइडोप्रोपेन। यानी हाइलोजन का जब नामकरण करते हैं तो हाइलोजन का नाम पहले आता है और इसके बाद कार्बन का नाम आ जाता है। क्यों आता है स्पष्ट हो जाएगा आगे। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे COOH क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। फॉर एग्जाम्पल जैसे C2H6 ये एक एल्केन है। इस एल्केन में एक हाइड्रोजन को निकाल कर 6था 5 करके और COOH जोड़ देंगे तो ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है।